मेरी सभी बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहनों, मैं रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। हम लोगों के यहाँ प्रदोष काल में पूजा होती है, तो इसलिए अब इस समय हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। तो मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। तो ये देखिए, मैंने छोटा सा मंडप बनाया है। एक पीतल की थाली में मैंने भोले बाबा का परिवार से मूर्ति रखी है, और ये पूजा का सामान सारा है। और अब हम जा रहे हैं पूजा करने। तो आप लोग देखिए हम लोग कैसे पूजा करते हैं। लोगों की एक ही विधि होती है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज रहती है। अब हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। कुछ लोगों के यहाँ दोपहर में ही पूजा हो गई, लेकिन हम लोग प्रदोष काल में ही भोले बाबा की पूजा करते हैं। की पूजा में आप लोग शामिल होइए। तो बोलिए भोले बाबा की जय। तो हम लोगों ने पहले गंगा जल से गणेश भगवान को स्नान कराया, भोले बाबा को, गौरा माँ को और नंदी महाराज को, सभी को गंगा जल से स्नान कराया। फिर भोले बाबा को मैंने दूध से स्नान कराया, फिर शहद चढ़ाया। फिर उसके बाद गंगा जल से स्नान कराने के बाद भोले बाबा का खूब सुंदर सा श्रृंगार किया। तो पहले मैंने बेलपत्र, समीपत्र और भांग धतूरा जो जो भोले बाबा को चढ़ता है सब मैंने भोले बाबा को चढ़ाया, और खूब सुंदर सा फूलों से श्रृंगार किया भोले बाबा का। उनको जनेऊ चढ़ाया, और गौरा माँ को हमने चीर चढ़ाया। तो हम लोग यहाँ चीर चढ़ाते हैं, सुबह उस सुहाग में लेते हैं तो 2 चीर चढ़ाते हैं। एक गौरा माँ के साथ विसर्जन कर देते हैं, और एक हम लोग आंचल में बांध देते हैं। तो गौरा माँ को मैंने चीर चढ़ाया। फिर उसके बाद गौरा माँ का श्रृंगार किया, और श्रृंगार करने के बाद हम लोग 3 तरीके का फल चढ़ाते हैं। तो सीजन में जो फल मिलते हैं वही फल हम लोग भोले बाबा को चढ़ाते हैं। और उसके बाद फिर श्रृंगार का जो सामान रहता है पार्वती मैया को सब चढ़ाते हैं, और अपने सिंदूरा से पार्वती माँ को सिंदूर लगाते हैं, और वही फिर सिंदूर अपने मांग में लगाते हैं। तो ये सिंदूरा मेरे शादी का है, तो हर साल हम इसी से माँ गौरा माँ को, पार्वती मैया को सिंदूर लगा के सुहाग लेते हैं। और फिर धूप दीप किया, और उसके बाद मेरी फ्रेंड ने हरतालिका तीज व्रत की कहानी सुनाई। तो आप लोग भी सुनिए। कहानी बहुत ही संक्षेप में सुना रहे हैं, क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है। अगर पूरी कहानी सुनाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए संक्षेप में आप लोग भी कहानी सुनिए। के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत पर गंगा के तट पर शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत के गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस के दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। काफी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे। फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इस दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती के पिता के पास पहुँचे। और कथा सुनने के बाद अज्ञार किया, और अज्ञार के बाद फिर हम लोगों ने भोले बाबा की आरती गाई। तो आरती भी संक्षेप में आपको वीडियो में सुनाएंगे। चंदा सोहे त्रिपुरारी। ओम जय शिव ओंकारा। पूजा, कथा और आरती के बाद फिर हम लोगों ने भोले बाबा गौरा माँ से आशीर्वाद लिया। अपने पति की लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद मांगा।
सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगा और मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, खूब उन्नत तरक्की करें और हमारे घर में खुशियाँ बरकरार रहे। हर साल हम लोग इसी तरह खुशी खुशी भोले बाबा की और गौरा माँ की पूजा करें। उसके बाद मैंने अपने पति का आशीर्वाद लिया और पति ने भी मेरे खूब अच्छा से मुझे आशीर्वाद दिया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक भजन गाया। भजन तो कई गाए लेकिन एक भजन हम वीडियो में डाल रहे हैं, बाकी भजन नेक्स्ट ब्लॉग में डालेंगे। तो आप लोग भोले बाबा का भजन सुनिए। भोले बाबा के द्वार गई जो मांगे सब पा गई, भोले बाबा के द्वार गई जो मांगे सब पा गई। मैं तो गई शिव दर्शन को, मैं तो गई शिव दर्शन को, मुझ पे उनकी दया हो गई जो मांगे सब पा गई, मुझ पे उनकी दया हो गई जो मांगे सब पा गई। भोले बाबा के द्वार गई जो मांगे सब पा गई, भोले बाबा के द्वार गई जो मांगे सब पा गई। विनती करूं भोला भंडारी, विनती करूं भोला भंडारी, आई शरण में आज तुम्हारी, आई शरण में आज तुम्हारी। मैं तो जीवन से घबरा गई जो मांगे सब पा गई, मैं तो जीवन से घबरा गई जो मांगे सब पा गई। भोले बाबा के द्वार गई जो मांगे सब पा गई, भोले बाबा के द्वार गई जो मांगे सब पा गई। सब देवों में देव निराले, सब देवों में देव निराले, पहने रहते मृग के छाले, पहने रहते मृग के छाले। मेरे दुख की घड़ी टल गई जो मांगे सब पा गई, मेरे दुख की घड़ी टल गई जो मांगे सब पा गई। भोले बाबा के द्वार गई जो मांगे सब पा गई, भोले बाबा के द्वार गई जो मांगे सब पा गई। भीड़ लगी है तेरे द्वारे, भीड़ लगी है तेरे द्वारे, लोग खड़े हैं हाथ पसारे, लोग खड़े हैं हाथ पसारे। एक क्षण भी ना देर भई जो मांगे सब पा गई, एक क्षण भी ना देर भई जो मांगे सब पा गई। भोले बाबा के द्वार गई जो मांगे सब पा गई, भोले बाबा के द्वार गई जो मांगे सब पा गई। भोले भोले बाबा की जय। तो इस तरह हम लोगों ने हरतालिका तीज की पूजा की और फिर सो गए। अब हम लोग ने तो पानी भी नहीं पीते हैं तो सो गए। सुबह 4 बजे उठे और हम लोग यहाँ सुहाग लेने के बाद ही पानी पीते हैं। तो सुबह हो गई है, मैंने रोज़ वाली पूजा की मंदिर में और फिर भोले बाबा की पूजा की, धूप दीप किया और फिर सुहाग लिया। तो सुहाग में पहले मैंने चूड़ी पहनी गौरा माँ को, रात में मैंने चूड़ी पहनाई थी, उन्हीं से 2 चूड़ी लेके अपने हाथ में डाली और फिर उसके बाद बिंदी लगाई और अपने सिंदूरा से फिर सुहाग लिया। और गौरा माँ को हम लोग चीर जो रात में चढ़ाए थे तो उसको अपनी आंचल में बांधते हैं, ये शुभ माना जाता है। और इस तरह सुबह सुहाग लेने के बाद भोले बाबा और माँ गौरा माँ को, गणेश भगवान को मैंने प्रणाम किया और पूजा में जो त्रुटि रह गई हो उसके लिए क्षमा मांगी। और हम लोग अनाज का दान करने के बाद ही सुबह अन्न खाते हैं, तो सीधा निकाल देते हैं उसको भोले बाबा गौरा माँ को अर्पण करके फिर हम लोग अन्नदान करेंगे। तो ये सब सामान जो हम लोगों ने सुहाग का सामान और अन्नदान किया है उसको ब्राह्मण को दे देंगे। तो ये भोले बाबा का हम विसर्जन कर रहे हैं, तो उनकी चौके से उठा के और नीचे रखेंगे ताकि हर साल हमारे भोले बाबा इसी तरह हमारे घर में आके विराजमान हो
और फिर इनको ले जाके हम लोगों ने गंगा जी में विसर्जन किया। तो इस बार मैंने इस तरह हरतालिका तीज व्रत की पूजा की और विसर्जन करने के बाद ही हम लोगों ने पानी पिया। तो एक बार ज़ोर से बोलिए हर हर महादेव।